हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। किस तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। उत्कर्ष आपको जो जो स्टडी कंटेंट दे रहा है, आप उम्मीद है कि आप लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं और अपनी स्टडी को और बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको मेन एग्ज़ाम, आप एक साल तक आप लोगों ने तैयारी करी। हो सकता है कुछ बच्चे जस्ट 12th के बाद तैयारी कर रहे हो सकता है कुछ बच्चे ड्रॉप पर भी हों, तो साल भर की भी मेहनत हो गई आप लोगों की। लेकिन वो जो एग्जाम के 120 मिनट हैं, जो 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, अगर आपने उन 2 घंटों को 120 मिनट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो पूरे एक साल की मेहनत खराब हो जाएगी। बच्चों, उन 120 मिनट को किस तरीके से हैंडल करना है, वो एग्जाम हॉल का प्रेशर किस तरीके से हैंडल करना है कि हमें सारे क्वेश्चन जो हमें आ रहे हैं वो आराम से टिक करके आए, आराम से करेक्ट हो। किस तरीके से उस एग्जाम हॉल को, उस एग्जाम हॉल के प्रेशर को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, क्या करेंगे। पहली चीज जो मैं सबसे पहले बताना जा रहा हूं कि आप एग्जाम हॉल के अंदर टाइम पे पहुंचेंगे। क्योंकि जब आप, हो सकता है कि आप सिर्फ 1 मिनट कम होने वाला बच रहा है, तब आप जाके पहुंच रहे हैं, फटाफट जल्दबाजी के अंदर कर रहे हैं, तो माइंड स्टेबल नहीं होगा। तो एक तो डर कि मेरा छूट ना जाए, एग्जाम छूट ना जाए, तो टाइम पे आप पहुंचेंगे एग्जाम के अंदर। साथ में वहां पे आप आराम से बैठेंगे, पूरे माहौल को आराम से देखेंगे, आराम से देखेंगे पूरे माहौल को। ठीक है, अब उस 120 मिनट को किस तरीके से हमें, क्योंकि उसके अंदर से इनविजिलेटर भी आएगा, वो आपसे साइन भी करवाएगा, उसमें भी आपके 2-3 मिनट खराब होने वाले हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं ये चीज़। तो अब उस टाइम को हमें किस तरीके से, उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ बार बार, वो प्रेशर तभी हैंडल होगा जब आज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो घर पे वो माहौल बनाओ। किस तरीके से माहौल बनाओ, आपने एक टाइम वॉच ली, वहां पे लगा दिया 120 मिनट, अब पीवाईक्यू जो पेपर है उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब आप देखो कि कितना टाइम लग रहा है, तब आपको पता चलेगा। कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात करी स्पीड और एक्यूरेसी की। वो कब बनेगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो साल भर की मेहनत वहां 2 घंटों में खराब करके आ जाओगे आप, है ना बच्चों। तो आपको क्या करना है कि वो 120 मिनट संभाल के रखना है। सब कुछ डिसाइड कर देगा, पूरे एक साल की मेहनत वो 120 मिनट डिसाइड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है बहुत बच्चों को बहुत कुछ आता है, फिजिक्स में आप धुरंधर है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के अंदर, लेकिन अगर वो 120 मिनट अगर आपने कंट्रोल नहीं किए ना, तो सब कुछ गड़बड़ है, आपका आना ना आना सब बेकार हो जाएगा। तो वो 120 मिनट किस तरीके से हैंडल करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और मैंने बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप टाइमर लगा लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। आपको पता है, आपको पता है कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट का। ठीक है, 120 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। अब आपके आएंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस, फिर आएंगे केमिस्ट्री, सिलेबस यही है ना, बायोलॉजी। इसके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 33 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 33 क्वेश्चन आएंगे। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 34। टोटल कितने हो गए, 100। टाइम कितना हमारे पास, 120 मिनट। तो अगर मैं टाइम दूं इसको, तो 40 मिनट इसको जाएंगे, 40 मिनट इसको जाएंगे, 40 मिनट इसको जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 120 मिनट। अब आप भी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले सेगमेंट कौन कौन से, सब्जेक्ट कौन से। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपसे सबसे ज़्यादा टाइम मांगेगी। न्यूमेरिकल्स हैं, आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना, सोल्व करने पड़ेंगे ना आपको। बायोलॉजी में क्या है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे, उसकी लैंग्वेज जैसे ही पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, लेकिन वहाँ पे हम टाइम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमें फटाफट देखते ही आंसर आएंगे उसके। बात क्लियर है। मैं ये जो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं। वो बच्चे नहीं कि सीधा जाके एग्जाम हॉल में बैठेंगे जी हम तो। उन बच्चों के लिए ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आने वाली है, उन सीरियस कैंडिडेट के लिए काम आने वाली है, जो सच में मेहनत कर रहे हैं, जो सच में मेहनत कर रहे हैं, और जो चाहते हैं कि अपने टीचर्स को, खुद को, सबसे बड़ी बात, खुद को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी काम आएगी, उन्हीं सीरियस कैंडिडेट के लिए ये स्ट्रेटेजी है। बाकी आप इस वीडियो से चाहिए आप जा सकते हैं, है ना। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको टाइम कितना मिल रहा है, 40 मिनट्स। ये टाइम कंज्यूमिंग सबसे ज़्यादा होने वाला पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होने वाला आपका। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका करीबन मान के चलो 45 मिनट यहाँ पर लगेगा, 45 मिनट यहाँ पर लगेगा। एक एक मिनट का हिसाब, एक एक मिनट का हिसाब रखना अपन को।
वहाँ एक एक मिनट भी खराब नहीं हो। कई होते हैं बच्चे जो बीच में जिनको पानी चाहिए होता है, वॉशरूम जाना होता है, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ टाइम पास करना, वो 2 घंटे भी बस टाइम पास नहीं हो रहा उनसे, तो वो ये बीच में नाटक करते रहते हैं। हम सीरियस कैंडिडेट हैं, हमें सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन। ठीक है, ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए। तो एक एक मिनट का हिसाब वही रखेगा, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। एक एक मिनट का हिसाब रखेगा, एक एक नंबर का हिसाब रखेगा। अगर एक एक नंबर आप जोड़ते हुए जाएंगे ना, एक एक नंबर जोड़ते हुए जाएंगे, तो वही आपको मेडिकल सीट तक पहुंचा देगा, वही मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा देगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्योंकि वो एक एक नंबर का हिसाब रख रहा है, इसका मतलब वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। ठीक है, तो 45 मिनट्स ही ले रहा है। अब आपके पास अपने इसमें 90 मिनट लगे, तो अब हमारे पास तो 30 मिनट रहे बायोलॉजी के लिए। तो क्या करना है, फटाफट, जैसे हमने बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखे, हमें जो आ रहा है हमने टिक कर दिया। तो अब देखो, अब एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एक एक सेगमेंट सोल्व करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले कहूँगा आपको, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले बायोलॉजी को सोल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, बायोलॉजी को सोल्व स्टार्ट करें आप। 66 नंबर का क्वेश्चन जो अभी तक का ट्रेंड है, 66 नंबर से स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजी। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी स्टार्ट करें। ठीक है, बायोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे आप लोग, तो वहाँ से लेकर 100 तक जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, उनको सोल्व करते हुए चलेंगे। पूरा बायोलॉजी का सेगमेंट आपने सोल्व किया, उसके बाद ही सिर्फ ओएमआर भर देनी है। जस्ट बायोलॉजी, एक एक सेगमेंट बायोलॉजी किया, ओएमआर स्टार्ट। रीज़न क्या होता है, आपको लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा। आपको सब कुछ आता है, आपने सारा पेपर सोल्व कर दिया, लेकिन ओएमआर भरने का टाइम ही नहीं मिला। फिर बाद में आके, अरे सर हमसे तो ओएमआर ही नहीं भरी, टाइम ही नहीं बचा था सर, लास्ट में 2 ही मिनट बचे थे, ओएमआर नहीं भरी। क्यों नहीं बचा टाइम? आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आया, आपको पता ही नहीं था। हाँ, मुझे पता था, मुझे सारे सब्जेक्ट आ रहा है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं खेलूँ कैसे। प्रैक्टिस कर लिया आपने, सब चीज़ें कर ली, लेकिन आपको नहीं पता कि मेन एग्जाम में जब हम उतर गए तो वहाँ किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है। वो तभी होगा जब आप इन छोटी छोटी बातों पे काम करेंगे। तो किस तरीके से करना है, जैसे आपने बायोलॉजी का सेगमेंट कंप्लीट किया, ओएमआर भर देनी है। ठीक है, ओएमआर भर दी, अब आप फिजिक्स पे चले जाइए। अब उसके बाद फिजिक्स जैसे कंप्लीट करी, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस किए, आपने ओएमआर फिल कर देनी है। फिजिक्स कंप्लीट हुई, केमिस्ट्री के ऊपर चले जाना है। तो ऐसे नहीं करना कि जी मैं तो पहले बायोलॉजी भी होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, अब मैं ओएमआर भरूंगा। टाइम नहीं बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम नहीं बचेगा। अगर आपने ये मैनेज नहीं किया ना, पूरे के पूरे 120 मिनट अगर आपने सही तरीके से मैनेज नहीं किया ना, पूरा साल खराब हो जाएगा। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, और उम्मीद है आप लोग भी नहीं चाहते होंगे। क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ें तरीके से, उस प्रेशर को, उस टाइम को अगर हमने मैनेज कर लिया ना, तो मेडिकल सीट हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारी मेडिकल सीट कंफर्म है, मान के चले कंफर्म है, लेकिन हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, ये हो गया, मैंने बता दिया आपको ओएमआर कैसे फिल करनी है। एक एक सेगमेंट लेना है, एक सेगमेंट कंप्लीट हुआ, उसका ओएमआर फिल कर देनी है। ठीक है, अब देखो, जब अब सबसे बड़ी बात है कि आपके इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्वेश्चन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? जब अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जैसे आपने बायोलॉजी का सेगमेंट कंप्लीट किया, आपको लग रहा है मेरे 5 क्वेश्चन रह गए, उसी टाइम कर दो, उसी टाइम पे। जब आपको पता है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसको उसी टाइम पे कर दो। और आपको 2-4 क्वेश्चन लग रहे हैं कि इसमें कंफ्यूजन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब यहाँ पे एलिमिनेशन वाला मेथड लगाओ। ये एलिमिनेशन मेथड वही लगा सकता है जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन जिसको कुछ बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा हो, कहाँ से एलिमिनेशन वाला मेथड लगाएगा? तो मेन चीज़ है, एलिमिनेशन मेथड कब लगेगा? जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना। और जो नहीं आ रहा है उसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और कॉमन सेंस वही लगा सकता है जिसने भी थोड़ा सा पढ़ रखा होगा, और जिसने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रखी हो तो सारे तुक्के ही मारने फिर हमको, और आप रिजल्ट आप खुद जानते हैं, है ना। लेकिन जिसने पढ़ाई कर रखी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उस टाइम पे, कई बार प्रेशर भी ऐसा बन जाता है कि आते हुए भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा। आराम से कूल रहिए, आराम से कूल रहकर हमको सोल्व करना है ना। एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुंचना है, वहाँ पूरा माहौल देख लेना है, फिर अपने आप को वहाँ जमा लो 120 मिनट के खातिर, बस 120 मिनट के खातिर। उन पे अगर आपका कंट्रोल रहा ना, तो आपकी सीट पे भी ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाएगा, ऑटोमेटिक। बस वो टाइम 120 मिनट में, बार बार कह रहा हूँ, 120 मिनट डिसाइड कर देंगे कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वाइट कोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपके 120 मिनट, पूरे साल क्या किया वो डज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है, 120 मिनट में आपने क्या किया। इधर उधर के बच्चों को ही देख रहे थे,
या सच में काम किया आपने। ठीक है, तो ये रहा। अब आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो जो आपको आते हैं तो उनको तो कर ही देना है। एक वो जो नहीं आते हैं और एक वो जो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन में आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है किस तरीके से लगाना है ना। और जो नहीं आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सोच लेना है, उसके ऊपर लगा दो। एक क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा। नहीं आ रहा था वो तो वैसे भी नहीं आ रहा था, आपने कर दिया, अगर हो गया तो 1 नंबर बढ़ गया। यहाँ एक एक नंबर मैटर करता है, एक एक नंबर मैटर करता है। हो सकता है आपकी फर्स्ट रैंक आ जाए, उसी 1 नंबर की वजह से फर्स्ट रैंक आ जाए। हो सकता है उस 1 नंबर की वजह से आपकी रैंक ऊपर आ जाए। हो सकता है मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाए, है कि नहीं। तो हमारे लिए एक एक नंबर मैटर करता है, एक एक नंबर। तो आपको सारे क्वेश्चंस करने, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, 3 टाइप के मैंने क्वेश्चंस बताए। एलिमिनेशन किस में लगेगा, जहां कंफ्यूजन है, जहां नहीं आ रहा बिल्कुल, कॉमन सेंस लगा लेना है। कॉमन सेंस वही लगा पाएगा जो पढ़ के आ चुका है थोड़ा बहुत पहले से, और जो आता है वो करना ही है। मैंने बता दिया सेगमेंट को किससे स्टार्ट करना है, बायोलॉजी से स्टार्ट करना है, बाद में आपकी मर्जी फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहो या केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहो। हो सकता है कई बार आप पेपर देखो, पहला क्वेश्चन आपने देखा वो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। 99 क्वेश्चंस पड़े हमारे पास, 99 क्वेश्चन पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाने के लिए बायोलॉजी वाला सेगमेंट आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले बायोलॉजी का सेगमेंट, बायोलॉजी आपको कॉन्फिडेंस देगी। इतना मान के चले, बायोलॉजी अगर आपने स्टार्ट किया ना तो कॉन्फिडेंस देगी, और वो कॉन्फिडेंस फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आएगा, क्योंकि आप आराम से सोचेंगे उसको और आराम से आंसर निकल के आएंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो आपको सेगमेंट कौन सा यूज करना है, बायोलॉजी वाला सेगमेंट यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, ओमार कब फिल करनी है, एक एक सेगमेंट पूरा होते ही एक ओमार फिल कर देनी है। बायोलॉजी का हुआ, ओमार फिल कर दो। ओमार फिल करते हुए ध्यान रखना कि आप किस क्वेश्चन नंबर के आगे गोला लगा रहे हो। ठीक है, कई बार क्या होता है 65 वाला का आंसर हमने 66 में लगा दिया, पूरा नंबर सीरीज बिगड़ जाएगी। तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली आपको ओमार फिल करनी है। लेकिन सेगमेंट के बाद, बायोलॉजी के बाद ओमार, फिजिक्स ओमार, केमिस्ट्री ओमार। ठीक है, इस तरीके से काम कर लोगे तो मेडिकल कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही कम समय है। हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना है और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है। ओके, थैंक यू सो मच। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए उत्कर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।